बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम दो ऐसे दिलों की खूबियों का बयान करेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। और ये दरूद पाक का जो नूर है, जब ये आपके दिलों पर उतरता है तो ये उन दो खूबियों से मज़य्यन कर दिया जाता है आपके कल्ब को, जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जो अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल है। और हमें ये ख़ुद से भी सवाल करना है कि हम कौन सा दिल रखते हैं। क्या ये दोनों खूबियाँ हमारे दिल में मौजूद हैं? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें अपने महबूब का ज़िक्र अता किया तो उस ज़िक्र का क्या नूर हमारे कल्ब पर उतरा, जिसने हमारे कल्ब को कल्बे सलीम भी बनाया और कल्बे फ़हीम भी बनाया। जब आपका कल्ब सलीम और कल्ब फ़हीम बना दिया जाता है ना, तो समझ जाएं कि आपकी कबूलियत की ये अलामत है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो गए हैं, आपका दिल चुन लिया गया है, आपके कल्ब को कबूल कर लिया गया है। तो ये मुशाहिदा हमें ख़ुद के अंदर करना है। और आज हम इसी बात को बड़ा डिटेल के साथ बयान करेंगे कि अहले दरूद जब दरूद पाक की इस्तकामत के साथ ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखता है तो उसका कल्ब भी कल्ब फ़हीम और कल्ब सलीम बनता है क्या? ये ख़ुद से हमने सवाल भी करना है। और ये खूबियाँ आज हम आपके साथ बयान करेंगे कि कल्ब फ़हीम कैसा दिल होता है और कल्ब सलीम कैसा दिल होता है। और ये दिल ऐसा दिल है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जिसका इरशाद कुरान पाक में भी आया। आज हम वही चीज़ आपके साथ बयान करेंगे। और अहले दरूद के लिए तो ये बड़ी खुशबख्ती है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है अहले दरूद लोगों के लिए, क्योंकि मेरा मकसद अहले दरूद को मोटिवेट करना है। जो दरूद पाक की कसरत करते हैं ना, उनके सामने ये रूहानी कैफियत, ये रूहानी मकबूलियत के पहलू रखना मेरा काम है, ताकि उनकी ये इस्तकामत कायम रह सके, उन्हें ये पता चल सके कि वो कितनी खूबसूरत और आला इबादत से मुंसलिक हो चुके हैं। ठीक है जी। और दरूद पाक का नूर तमाम नूरों से अफजल है, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। ये ऐसा नूर है जो कल्ब सलीम भी बनाता है आपको और कल्ब फ़हीम भी बनाता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पसंदीदा कल्ब है। ये बात आपने याद रखनी है और इसी बात को आज हम डिटेल के साथ बयान करेंगे। कल्ब सलीम क्या होता है जी? ऐसा कल्ब जो हर किस्म के गुनाहों से पाक होता है, हर किस्म की गलाजत से पाक होता है, गुनाहों से, हसद से, रियाकारी, कीना, बुग़्ज़, अदावत, नफ़रत जैसे जो जज्बात हैं ना, इन तमाम जज्बात से ऐसा दिल पाक होता है। कल्ब सलीम जिसे हम कहते हैं, ये दिल ऐसा दिल होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ जाता है, क्योंकि पाकीज़ा दिल ही अल्लाह से जुड़ते हैं, जो पाक दिल होते हैं। ये बात याद रखिएगा। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक से मोहब्बत करने वाले हैं, जो नरम दिल रखते हैं, और ये नरमी ही उनको जन्नत में ले जाने के लिए काम आएगी। ये है कल्ब सलीम, जो नरम दिल रखते हैं। ठीक है। और कुरान पाक में जैसे मैंने कहा ना कि इरशाद होता है कि जिस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे, मगर वही कामयाब होगा जो अल्लाह के हुजूर कल्ब सलीम लेकर आए। ये कुरान पाक में इरशाद है कि जो कल्ब सलीम लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो दरूद पाक का जो नूर है, दरूद पाक की जो रहमत है, जब ये आपके कल्ब पर उतरती है तो ये कल्ब सलीम भी बनाती है और आपको कल्ब फ़हीम भी बनाती है। और अब हम बात करेंगे कि कल्ब फ़हीम क्या है। ये वो दिल है जो फ़हम, इल्म और हिकमत, अदराक रखता है, समझ बूझ रखता है, अल्लाह की निशानियों को पहचानता है, तदब्बुर करने वाला जो दिल होता है, गौर व फिक्र करने वाला जो दिल होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इशारों को समझता हो, ये कल्ब फ़हीम होता है, जिसे फ़हम अता कर दिया जाता है। और यकीन करें कि दरूद शरीफ की कसरत करने से आपके कल्ब को
قلب سلیم بھی بنا دیا جاتا ہے اور قلب فہیم بھی. اور یہ دونوں دلوں کی جو خوبیاں ہیں نا یہ اللہ کی پسندیدہ ہے. کیا خوبصورت آپ کے ساتھ یہ میں سمجھ رہی ہوں کہ جو درود پاک کی کثرت کرنے والے لوگ ہیں نا وہ خوش ہو جائیں کہ وہ کیسی عبادت کر رہے ہیں، کہ انہیں کچھ محنت نہیں اپنے آپ پر کرنی پڑے گی، انہیں سب کچھ عطا ہوگا جب وہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور قلب فہیم کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ارشاد آیا، تقریباً مفہوم اس کا ایسا ہی ہے کہ کیا وہ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں. یعنی غور و فکر کرنے والا جو دل ہوتا ہے نا وہ قلب فہیم ہوتا ہے، جو تدبر کرتا ہے، جو سوچ رکھتا ہے. اور قلب فہیم وہ دل ہے جو صرف نرمی سے نہیں بلکہ سمجھداری سے بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ سمجھ بوجھ رکھنے والا جو ہے نا، عقل رکھنے والا جو دل ہے نا وہ قلب فہیم ہے. تو قلب فہیم، قلب سلیم دونوں خوبیاں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اور یہ پیدا ہوتی ہیں جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں. درود پاک کا جب نور اترتا ہے آپ کے قلب پر تو قلب فہیم بھی بن جاتا ہے اور قلب سلیم بھی بن جاتا ہے. اور یہ ہمیں خود کے ساتھ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم کیا دونوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا قلب سلیم بھی بن جائے، قلب فہیم بھی بن جائے. اور یہ کوشش ہمیں تب دیکھنی ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر درود پاک کی اتنی کثرت کر رہے ہیں جتنی کرنی چاہیے. کیا ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں جو ہمارے قلب کو ایسا بنا دے، جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. یہ سوال اپنے آپ سے کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں نہ صرف پاک دل بلکہ سمجھ اور بوجھ رکھنے والا، فہم رکھنے والا بھی دل عطا کرے. اور یہ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں نا تو اللہ پاک یہ آپ کو دونوں سے نوازتا ہے، قلب سلیم سے بھی اور قلب فہیم سے بھی. اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اہل درود کو ان تمام نعمتوں سے نوازتا ہے. درود پاک کا نور آپ کے وجود میں اترتا ہے، آپ کے ظاہر میں پتہ چلتا ہے، آپ کے باطن میں پتہ چلتا ہے. اور باطن کو تو پھر جیسے ہی میں نے کہا کہ قلب سلیم اور قلب فہیم دونوں بنا دیتا ہے. انشاءاللہ تعالی درود پاک کا یہ نور ہے، اور یہ نور آپ کو اعلیٰ مقام پر لے کر ضرور جاتا ہے، جو آپ کو کامیاب کرواتا ہے. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ مہکی ہے فضا ساری سرکار کی خوشبو سے، یہ ٹھنڈی ہوا ان کے روزے سے چلی ہوگی. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.